हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पटना हाई कोर्ट से या पटना उच्च न्यायालय से जो वैकेंसी आनी थी स्टेनोग्राफर की, जिसके संदर्भ में अभी एक सप्ताह पहले मैंने आप सबको अपडेट किया था, टेलीग्राम पर भी, अपने पेड क्लास में भी और यूट्यूब के माध्यम से भी सूचना दिया था। देखिए, वो वैकेंसी आ चुकी है। उससे मैंने कहा था कि शायद 1 महीने लग जाए या 2-3 दिन के अंदर भी नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है और 111 एग्जैक्ट 111 पोस्ट आई हुई, जितना मैंने कहा था उसमें एग्जैक्ट। हालांकि मेरे घर से नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं ही दे रहा हूँ, मैं क्या दूंगा, जो ये तो गवर्नमेंट देगी ना, जैसा कि आप सोच समझ रहे हैं। और देखो, इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ध्यान से समझेंगे। उसके पहले आप टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से जरूर जुड़ जाइए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप उस ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो भैया, वो आप ही के लिए बनाया गया है। वो स्टेनोग्राफर, अगर आप स्किल की तैयारी करते हो, स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हो, तो उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ, वो आप ही के लिए है, ठीक है ना। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप ही के संदर्भ में होगा, आप ही के फ़ायदे की चीज़ होगी। इसलिए हम कहेंगे कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, तभी आपके प्रश्न बनेंगे। अधूरी वीडियो देख करके आप प्रश्न पूछते हो, इसलिए हम आंसर नहीं देते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे तमाम कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन वो कमेंट्स का आंसर उसमें दिया जा कैसे, जब आप वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे हम दें आंसर। वीडियो देखिए, आंसर उसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, अगर आपने शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है आगे चल करके, ठीक है ना। तो देखिए, 111 पोस्ट की वैकेंसी आई है। जनरल की जो एज है वो 18 से 37, 18 से 37 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम आपके 18 साल, मैक्सिमम आपका 37 वर्ष। 10+2 लेवल की वैकेंसी है। 2400 पे स्केल की वैकेंसी है। जो स्केल है इसका 2400, आपको इसी के हिसाब से आपको सैलरी आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो मान के चलिएगा कि 120 दिन का इनका टारगेट रहेगा। 120 दिन के अंदर आपके हाथ में सैलरी देंगे, ये वेतन। इसी 4 महीने में ही सारी प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। देखो, हमें आइडिया लग रहा था कि शायद ये फॉर्म जो निकला हुआ है, इसमें केवल फॉर्म भरने का 15 ही दिन रहें, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है। लेकिन इन्होंने फॉर्म भरने का जो समय दिया है 21/8 से लेकर के 19/9 तक, तो लगभग 1 महीने का समय दिया है। तो 1 महीने तो फॉर्म भरने में ही आपका चला जाएगा। उसके बाद अगर बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई, हालांकि ऐसा होता नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं, तो 1 महीने का समय पर्याप्त है। और उसके जस्ट 15 से 20 दिन में आपकी डेट आएगी स्किल टेस्ट की, और 15 से 20 दिन में आपको, मतलब 2 महीने में ही ये प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके अगले महीने रिजल्ट आएगा, उसके अगले महीने तक ज्वाइनिंग, मतलब 120 दिन में आपके हाथ में सैलरी देने का प्लान इन्होंने कर रखा है। पटना उच्च न्यायालय की अगर आप तैयारी करें तो प्रॉपर सिस्टमेटिकली लग जाओ। देखो, आप लोग बड़ी लापरवाही ये करते हो ना, कि जो थोड़ा मैं देखता हूँ कि कुछ बड़े अच्छे स्टूडेंट भी वो लापरवाही कर जाते हैं और लास्ट समय में ऐसा करते हैं। बारीकियों को आप लोग समझते नहीं हो, सिर्फ भागते हो। हम कहते हैं, देखो, हमारे यहाँ स्पेशल बैचेस चलती हैं। अब मैं अपने बैच के स्पेशलिटीज़ नहीं बता रहा है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा। देखो, नोटिस करो कि जब आप किसी टीचर के पास जाते हो, फीस जमा करते हो, कहीं पर भी, चाहे आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, चाहे दिल्ली से, चाहे पटना से, चाहे झारखंड, चाहे राजस्थान, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, जिस टीचर को आपने फीस, चाहे वो 100 रुपये फीस हो, चाहे 2000 रुपये फीस हो, या 10,000, कोई भी, कितनी भी फीस हो, आप उस टीचर से अपना अधिकार लेने का हक रखते हो कि सर, हमको ये जानकारी चाहिए शॉर्ट हैंड से संबंधित, ये कमी है हमारी शॉर्ट हैंड में, इस चीज़ को बताओ। अगर वो पूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जाते क्यों हो वहाँ पर? फिर आप समय पास कर रहे हो, सिर्फ पैसा दे रहे हो, या तो आप जिम्मेदार नहीं हो, या तो अपने एम को लेकर के थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर आपने उद्देश्य बना रखा है कि हमको लाइफ में स्टेनो, पीए, पीएस कुछ बनना है, तो सीधी सी बात है कि आपका अधिकार है कि आप अपने टीचर, जिस टीचर के पास भी जाइए, उससे अपना हक मांगिए। और हक में ये नहीं कि उनका ज़मीन जायदाद मांगना है, हक में अपनी पढ़ाई को मांगिए कि सर, ये पार्ट हमारा मतलब गड़बड़ चल रहा है स्टेनो में, यहाँ यहाँ कमी हो रही है, इसको कैसे पूरी करेंगे, ये कहाँ से मेरी मिस्टेक आ रही है, ये कैसे मिस्टेक आ रही है। क्योंकि देखो, अलग अलग राज्य के बच्चे लगातार क्लास में आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनके टीचर ने कुछ कभी बताया ही नहीं। इतनी सिली मिस्टेक उन्होंने पढ़ाया है कि वो अब उनका भुगतान करते हैं। काश वही समय से उन लोग चीज़ों को बताया गया होता ना, तो आज वो कहीं न कहीं सेलेक्ट होते। सिलेक्शन यहाँ से क्यों होते हैं? मैं और कुछ नहीं करता, बस छोटी छोटी बारीकों को समझाता हूँ। और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, थोड़ा सा जो जरा सा भी अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर हैं, जिनका उद्देश्य एकदम मतलब परफेक्ट हो चुका कि हमको यही करना लाइफ में, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे बनना स्टेनोग्राफर ही है, मुझे बनना पीएपीएस ही है, इसी की दिशा में उनको काम भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनका सिलेक्शन होना तय है, कोई नहीं रोक सकता।
मैं भी नहीं रोक सकता। सिलेक्शन देखो हम नहीं कराते, संस्था हमारी है, पढ़ाते हम ही हैं, लेकिन हम नहीं कराते, मेहनत आप ही कराती है। मैं मिस्टेक को आपकी बताता हूँ, गलतियाँ कहाँ हैं। भाई हर टीचर, हर गुरु जो होता है आपकी गलतियों को ही बताएगा कि बेटा ये गलती आप कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, इस चीज़ को सुधार करिए। तो भाई एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं, एक बराबर तो रहेंगे नहीं, लेकिन उसमें से ही कुछ लोग उस चीज़ को समझते हैं, हाँ सर ने ये बताया, हाँ गुरुजी ने बताया जो है ये चीज़ें गलत हैं, इस चीज़ पे मुझे वर्क करना चाहिए, तो वर्क कर लेते हैं। जब रिजल्ट आता है तो उनके पक्ष में आता है। तो यही चीज़ आप लोग जब क्लास कहीं करते हो ना, यही चीज़ें नहीं करते हो, और यही चीज़ें यहाँ कराई जाती हैं। अन्य क्लास से यही क्लास आपकी अलग हो जाती है और प्रॉपर सिस्टमेटिकली एक जिम्मेदारी से कराई जाती है। या तो आप देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ सारे छात्रों को, आप हमारी डांट से या तो निखरोगे या तो बिखरोगे, कुछ न कुछ बन के जाओगे। इतना तो मतलब यहाँ से जब आप पढ़ोगे तो कुछ न कुछ आपको लाइफ में बनना ही है। और कुछ में क्या, पढ़ा तो हम स्टेनो रहे हैं, तो बनोगे तो स्टेनो ही। अगर आपने उसी दौरान कुछ और भी अगर फॉर्म डाला है तो थोड़ा सा अगर आप समर्पण दिखाते तो हो सकता है कितने बच्चे यहाँ से तैयारी स्टेनो कर रहे हैं, बन गए पुलिस, बन गए दरोगा, बन गए अध्यापक, बन गए, लेकिन पढ़ते ये भी है। लेकिन आज भी कहते हैं कि सर वो लगन जो आपने डेडिकेशन दिखाया वही चीज़ को मैंने अप्लाई कर दिया अपने अन्य एग्ज़ाम पर। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एक सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर बढ़िया क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि कंप्यूटर की 6 माह की डिग्री भी आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, ट्रिपल सी रखें, ट्रिपल सी लेकर मत जाइएगा, ट्रिपल सी लेकर फॉर्म मत डालिएगा। 6 महीने की कोई डिग्री, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। स्टेनो और टाइपिस्ट की कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट प्राइवेट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो कहीं से बनवा लो, बहुत पैसा उसका नहीं लगता। अगर कोई बहुत पैसा लूट रहा है तो वो सिर्फ आपसे जो है जास्ती कर रहा है, उतना पैसा लगता उतना नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात ये कि स्किलिंग की तैयारी करो कायदे से, सिस्टमेटिकली 100 WPM पर डिक्टेशन दिया जाएगा। पिछली वीडियो मैंने बताया था 100 WPM पर। जो नहीं है देखो, मैं तो कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जुड़ो तो सही, क्लास लो तो सही, कितनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। प्रयागराज में ऐसे आप तो छोड़ दो, छोटे राज छोड़ दो, मैं प्रयागराज से बिलोंग कर रहा हूँ। प्रयागराज में ऐसी संस्था है जहाँ के बच्चे 1,500 रुपये 2-2 हज़ार रुपये फीस जमा कर रहे हैं, चूँ तक नहीं बोल पाते क्लास में। जितना टीचर कहा उतना करके चले आएंगे, चाहे वो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं। मौका ही नहीं देते, डर के मारे बोलते ही नहीं। और कहिए तो हम किसी, बहुत सारे छात्र कहिए तो मैं मुंह पे बोल दूं कि बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ। भाई 400 500 600 बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, भाई आपके यहाँ से कहीं किसी आयोग से 100 सीटें आ रही हैं तो आपके सारे बच्चे तो होना चाहिए। जब आपके यहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 सिलेक्शन 4 सिलेक्शन का क्या मतलब? इसको आप दिखा करके अन्य बच्चों को गुमराह ही कर रहे हो। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टमेटिकली जहाँ पढ़ो कायदे से सिस्टम से पढ़ो। ठीक है ना। वैकेंसी अभी सिर्फ इसी के बारे में नहीं, पटना उच्च न्यायालय ही नहीं है, अभी और वैकेंसी क्रम में लगी हुई है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में ही बता रखा है कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं कि विशेष बढ़िया सिस्टम से पढ़ाई करो। ये स्टेनोग्राफर है, इसमें आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, समर्पण आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इससे संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित, हालांकि मैंने पहले ही अपडेट दिया था उस पर, अन्य कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करो। अगर वो मैसेज जो है हमें रिलायबल लगा, अगर आपने जो प्रश्न पूछा वो रिलायबल लगा, तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है ना। नहीं तो अन्य बच्चों के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। एक मतलब जो डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, जिससे अन्य बच्चे भी जब उस चीज़ को देखें ना तो हाँ लगे कि किसी बच्चे ने अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है, इसका जवाब हमें भी देना चाहिए, इस पर डिस्कस करना चाहिए, सही विषय है। नहीं तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग पूछते हैं ना कि अन्य बच्चा भी सोचता है कि क्या इस ग्रुप में हो रहा है, ये फालतू के बच्चे कहाँ से आ गए। अभी देखो फॉर्म आया, उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फ़ीस कितनी है। अब ये सब क्या बात है? आप शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे हो, फीस के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? आप जब फॉर्म ये फीस देने जाते हो टीचर को, तब तो नहीं सोचते कि हम फीस आज इस महीने कितनी महीने फीस दिए, इस महीने कितना मैंने पढ़ाई किया, तब तो आप नहीं सोचते हो। जब आपने तैयारी कर ही लिया है तो फीस के बारे में चिंता छोड़ दो, क्योंकि फ़ीस अगर 50,000 रुपये भी होगी ना, तब भी आप गवर्नमेंट के सामने हाथ उठाए नहीं जाओगे। 50,000 रुपये फीस आपने कर दिया है, अरे बहुत होगी 1000 1200 1500। यूपी बिहार में देखो पैसा ज़्यादा लगता है, दोनों राज्यों का ही हाल है। इवन देखो एम्स वगैरह सेंट्रल संस्था है, 3-3 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। जो फॉर्म डालते हैं वो जानते ही होंगे। तो फीस को लेकर के नहीं, आप अपनी केवल पढ़ाई को, अपने स्किलिंग को बिल्कुल धार दीजिएगा। ठीक है ना। मैं सभी बच्चों को इतना मोटिवेट करूँगा कि अपने स्किल को बहुत अच्छे से तैयारी करो। जो भी गलतियाँ होंगी जहाँ पर भी होंगी, आप विशेष क्लास ज्वाइन करिए, स्पेशल बैच चल रही है। चाहे आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हो, चाहे दिल्ली से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से, पूरे भारत के किसी भी राज्य से, ये भारत की सबसे बेहतरीन संस्था है।
जान लीजिएगा, मैं सारे टीचरों को, पूरे भारत के टीचरों को चैलेंज करता हूँ कि आपके बताओ, मैं छोटी छोटी बारी को बताऊँ, आके बताओ, डिस्कस करो, फिर मैं बताऊँ, ठीक है ना। इसलिए हम कहेंगे कि आप के सामने वैकेंसी भी बहुत सारी आएगी, आप इसमें नहीं तो उसमें देखो, किसी वैकेंसी की तैयारी करो, फेल हो जाओ तो अफसोस तब करना जब आपने प्रॉपर तैयारी किया है, और उस अफसोस में एक आनंद भी है, ठीक है ना। ओके, कभी कभी उस तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छा मतलब वहाँ पे परफॉर्म्स किया, और उसी के कॉन्फिडेंस पे अगली परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है ना। फिर दोबारा जब कभी अवसर आता है तो आपने जो डेस्टिनेशन तय किया है आप वहाँ भी पहुँच जाते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही मतलब ईमानदारी से, सिस्टम से नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो जिम्मेदारी कितनी है वो आप तय करोगे। बेरोजगारी में तैयारी कर रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको पढ़ाने वाला आपका गार्जियन है, पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं। उस पैसे की कदर करिए और सिस्टम से एक तरीके से सलीके से पढ़ाई करिए। ओके, अन्य जानकारी के लिए आप शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से जुड़े, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ओके, अच्छा, इसका जो अगर थोड़ा सा डिटेल में नोटिफिकेशन आता है मैं आप सबको जरूर बता